ब्रजवासी जी का यह शहादत शिक्षकों के बीच में, यह चुनाव ब्रजवासी जी का नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए अपना चुनाव बन गया। के पाठक को अगर ये पता होता कि हमारी ये कामयाबी कहीं ब्रजवासी जी के लिए एक वरदान साबित होगा, यह के पाठक ने सोचा भी नहीं होगा कि आज जिसे हम डिसमिस कर रहे हैं, कल उसे हमें जनप्रतिनिधि के रूप में, स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में उसे सैल्यूट करना होगा। यह बात के पाठक के दिमाग में नहीं आया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले अब तक बिहार न्यूज में आपको स्वागत है। सर, तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ब्रजवासी ने अपार बहुमत से जीत हासिल की, इसका वजह क्या है? ब्रजवासी जी के तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव जीतने का सवाल है तो इसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि ब्रजवासी जी शिक्षकों का नेतृत्व करते रहे, शिक्षक आंदोलन का नेतृत्व करते रहे और शिक्षक आंदोलन के नेतृत्व के क्रम में उन्हें के पाठक के द्वारा जिस रूप में उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया, यह मुद्दा शिक्षकों के बीच में छा गया कि हमारे कॉज के लिए, हमारे आंदोलन के कारण ब्रजवासी जी को शहादत देनी पड़ी है और ब्रजवासी जी का यह शहादत शिक्षकों के बीच में, यह चुनाव ब्रजवासी जी का नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए अपना चुनाव बन गया और उन्होंने तन मन धन से उन्हें काफ़ी मदद किया। न सिर्फ अपना मत दिया बल्कि अपने परिवार और अपने मित्रजनों का भी मत उन्हें दिलवाने में पूरा का पूरा सहयोग किया। ब्रजवासी जी का जो संघर्ष, आंदोलन में जो भूमिका रही और आंदोलन के कारण जो उनकी शहादत, अपनी नौकरी उनको गंवाना पड़ा, यह उनके विजय श्री का मुख्य कारण है, जिसके कारण उन्हें अपार बहुमत मिला। क्या लगता है सर, के पाठक द्वारा बंशीधर ब्रजवासी जी को डिसमिस किया गया, क्या शिक्षकों में ये रिएक्शन हुआ, एक्शन का रिएक्शन दिखा गया? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो के पाठक ने एक शिक्षक प्रतिनिधि को, एक शिक्षक नेता को आंदोलन को दबाने के लिए, शिक्षक आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की योजना बनाई और उसमें वे कामयाब रहे। लेकिन के पाठक को अगर ये पता होता कि हमारी ये कामयाबी कहीं ब्रजवासी जी के लिए एक वरदान साबित होगा, यह के पाठक ने सोचा भी नहीं होगा कि आज जिसे हम डिसमिस कर रहे हैं, कल उसे हमें जनप्रतिनिधि के रूप में, स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में उसे सैल्यूट करना होगा। यह बात के पाठक के दिमाग में नहीं आया होगा। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि संघर्ष में दम है। आंदोलन के लिए जो कोई शहादत देता है, आंदोलन में जो अपनी भूमिका अदा करता है, पैसे के अभाव के बावजूद भी अगर हम संघर्षशील हैं तो जनप्रतिनिधि हम हो सकते हैं। इस आंदोलन से एक मैसेज आम लोगों के बीच, और जो लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि संघर्ष में बहुत बड़ी ताकत होती है। संघर्ष के बल पर आप भले ही धन पशु नहीं हो, आप चुनाव जीत सकते हैं। लोगों के तन मन और धन से समर्थन लेकर आप जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। यह ब्रजवासी जी का निर्वाचन, उनकी जीत ने साबित कर दिया है। और हम समझते हैं कि जो लोग धन के मामले में कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए एक संदेश है कि आप संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। अगर जनप्रतिनिधि बनना है तो आने वाले दिनों में आप भी कामयाब होंगे, निश्चित रूप से कामयाब होंगे। और दूसरा कारण है कि जो एनडीए का उम्मीदवार जिसे लाया गया था, जो देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार थे, लंबे समय से देवेश चंद्र ठाकुर कुंडली मार के इस स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए थे, उनके कारण भी एनडीए से लोग काफ़ी नाराज़ थे। चूँकि एनडीए के टिकट पर सीतामढ़ी से सांसद निर्वाचित होने के बाद जो बयान देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया कुछ जातियों के खिलाफ कि चाय पिला सकते हैं लेकिन उनका काम नहीं करेंगे, तो एक जनप्रतिनिधि का ये कहना कि हम जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपने प्रतिनिधि कैरेक्टर को खोकर
हम व्यक्तिगत ईर्ष्या और राग द्वेष से प्रेरित होकर हम लोगों के का काम करेंगे नहीं करेंगे, यह बात लोगों के दिमाग में घर कर गया कि इस आदमी को हम लोगों ने सांसद बना के ही गलत किया। और इतने दिनों तक गलतफहमी में हम लोग थे कि इस आदमी को हम लोग विधान परिषद के लिए तिरहुत स्नातक क्षेत्र से प्रतिनिधि बना के हम लोगों ने रखा, जबकि स्नातकों की समस्याओं पर कोई खास काम देवेश चंद्र ठाकुर ने नहीं किया, किंतु लोगों ने समर्थन दिया। तो यह एक मुख्य कारण रहा देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान था, वह बयान एनडीए के खिलाफ गया। और दूसरा कारण एनडीए के जो घटक दल थे, घटक दलों में जो टूट थी, एक दूसरे के प्रति जो विरोध था, वह एक बहुत बड़ा कारण था कि एनडीए के वोटों में गोलबंदी नहीं हो पाया और एनडीए का वोट बिखर गया। तीसरा कारण जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जो वोटर बनाया गया, गोपी चंद जी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिन लोगों को वोटर बनाया गया, उनका वोटर बनाने का जितना आवेदन पत्र कलेक्ट किया गया, वह पूरा का पूरा आवेदन पत्र सही जगह पर पहुंच के और उन्हें वोटर नहीं बनाया जा सका। और जिन्हें वोटर बनाया जा सका, उन्हें भी मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था मिसमैनेजमेंट के कारण नहीं हो पाया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के स्तर पर जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गोपी किशन थे, उनसे जो उम्मीद थी और राष्ट्रीय जनता दल की जो चाहत थी, राष्ट्रीय जनता दल के जो सजग लोग उन्हें विधान परिषद भेजने के लिए लगे हुए थे, वह कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि मिसमैनेजमेंट था। और शुरुआती दौर से वोटर बनाने के क्रम से लेकर और जो लोग वोटर बने उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में मिसमैनेजमेंट रहा। इस मिसमैनेजमेंट के कारण जो मत गोपी किशन जी को मिलना चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल को मिलना चाहिए था, वो मत नहीं मिल पाया। तो राष्ट्रीय जनता दल से मुख्य मुकाबला होता, अगर राष्ट्रीय जनता दल ने जितने वोटरों के लिए आवेदन इकट्ठा करके उन्हें जमा कराने के लिए दिया था, अगर टोटल लोग वोटर बन गए होते और वोटरों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था अगर हुई होती, तो निश्चित रूप से लड़ाई ब्रजवासी जी और राजद के बीच होता। लेकिन बीच में जन स्वराज के उम्मीदवार भी जो डॉक्टर बिरादरी से आते हैं, डॉक्टरों का समर्थन और धनबल का जो समर्थन उनके साथ था, उसके कारण वे दौर में आए। तो चौथे नंबर पे चले गए जदयू प्रत्याशी। एनडीए के घटक दलों में जो बिखराव की स्थिति थी, वह स्पष्ट था। सारे घटक दल विरोध में थे। कोई नहीं चाहता था कि जदयू का प्रत्याशी जिसे टिकट दिया गया था, क्योंकि कुछ लोग मानते थे, आनंद मोहन जैसे लोग, कि टिकट के बंटवारा में हम लोगों से कोई रायशुमारी नहीं किया गया, तो ये कारण था। और बहुत इच्छुक होकर, बहुत इंटरेस्टेड होकर घटक दलों ने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर लिया, दिखावा के लिए लोगों ने क्षेत्र भ्रमण जरूर कर लिया, लेकिन वोट कैसे मिलेगा और कहाँ निगेटिविटी है, कहाँ उस निगेटिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उस दिशा में एनडीए के घटक दलों के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।